वो तो हो जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लो। तो इस तरह टीवी पे डायरेक्शन स्टार्ट हो गई। वहाँ से फिर सिलसिला चलता रहा, फिर पहले 2-3 प्रोजेक्ट एज एन एसोसिएट किए, फिर उसके बाद कराची से लाहौर फिल्म की वजाहत भाई के साथ, तो उनको बड़ा पसंद आया, उनसे बड़ी अच्छी गप लगी, तो उन्होंने मुझे पहली टेली फिल्म ऑफ़र कर दी कि मीसम तुम्हें डायरेक्ट करना चाहिए। ईद की टेली फिल्म थी, ठीक है। जुड़ा हुआ तो था मैं बहुत सारे प्रोसेस से, लिखने के प्रोसेस से, एक्टिंग के प्रोसेस से, एसोसिएट होने के, फिल्मों के। फिल्म ने ज़्यादा मुझे ट्रेन किया, मैंने ड्रामे कम किए। मैंने 3 फिल्में कर चुका था उस ज़माने में। चंबेली मेरी पहली थी एज एन एसोसिएट, फिर उसके बाद मैंने कराची से लाहौर की हिजरत की, फिर छुपन छुपाई की। तो एक फ़िल्म का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि फ़िल्म हाउ फिल्म वर्क्स। फिल्म की डायनेमिक्स डिफरेंट है, वहाँ पे 2 सीन करना है आपने दिन के अंदर पूरी प्रिपरेशन से, और टीवी में आपने 10-12 सीन्स करने हैं, तो ज़रा डिफरेंट है। बट फिल्म कैनवस बड़ा है, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। वो किया, बस फिर चल पड़ी, फिर टीचिंग भी साथ में चल रही थी, पढ़ा भी रहा बीच में था। आपने 2 साल का ब्रेक भी लिया ना? फिर ब्रेक ले लिया, फिर मैंने एक सिटकॉम किया, मैं और तुम 2.0, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया। मुझे टीवी नहीं पसंद आया। ओके। बोला यार बड़ा बोरिंग काम है यार, सुबह जाओ शूटिंग करो पूरे दिन, कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है यार, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा। ओके, फिर वापसी कैसे हुई? मोहसिन अली अगेन और फहद भाई, मोहसिन ने फिर पुश किया यार टीवी आओ, तो 1-2 टेलीफिल्म्स कर ली। ठीक है। फिर मुझे फहद भाई की कॉल आई बिग बैंग से। ये कब की बात है? ये बात है 2020। ओके। हाँ 2020। उस वक्त कोविड वाला दौर अभी आया नहीं था, लेकिन समझ लें एक स्टार्टिंग थी। मैं उस ज़माने में आर्ट्स काउंसिल की थिएटर एकेडमी हेड कर रहा था। ठीक है। टीचिंग से वाबस्ता था, बच्चे पढ़ा रहा था, KU जाके पढ़ाया, इकरा भी जाके पढ़ाया, तो एक्टिंग क्लासेस डिफरेंट जगहों पे जाके मैं पढ़ा रहा था और अपना थिएटर कर रहा था। मैं गया, मिला, पहली दफ़ा में मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार मुझे नहीं करना। मैंने अब मना कैसे करूँ ये भी समझ में नहीं आया, तो मैंने ना इतने सारे पैसे मांगे। मैंने कहा इतने सारे पैसे मांगो, सामने वाला खुद ही मना कर रहा है, और वही हुआ। कोई कॉल नहीं है, मना नहीं किया, बट उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। फिर कोविड आ गया। अच्छा कोविड आया तो थोड़ा सा घर बैठना पड़ा, अब थोड़ा टाइम मिला सोचने का ज़िंदगी को, तो बड़ा सोचा अच्छा क्या कर रहे हो यार, छोटे कैनवस पे कहानी सुना रहे हो मीसम साहब। थिएटर पे आते हैं बहुत ज़्यादा मिला के 4000 लोग, यार तुम्हें कहानियाँ सुनानी है, तुम ज़रा कैनवस बड़ा करो, मीडियम बड़ा करो। अब मैं इसमें ढूंढ रहा था, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक ने मेरी बहुत सुनी है, बहुत आसान है अल्लाह पाक के मुझ पर। दोबारा फहद भाई की कॉल आई, क्या इरादा है, कुछ मूड बदला है ना, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। पैसे की नंबर कम हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हाँ, वो उनका कहना यही था, मकसद यही था बीच तो नहीं कुछ आया अकल में आया। अच्छा अब उन्हें पता ही नहीं था यहाँ पे क्या सोच के बैठे हुए थे। तो मैंने मोहसिन को कॉल की, मैंने कहा यार मोहसिन फहद भाई की कॉल आई है, क्या करूँ यार। कह रहे यार बहुत मुश्किलों से ना किसी को मौका लगता है, लोग ढूंढ रहे हैं चांस, तुम्हें मिल रहे हैं, तो भाई जा। मोहसिन ने थोड़ा सा हाँ उसने जगाया है ना, उसने झंझोड़ा, जा यार, लोग तरस रहे हैं, तुझे ऑफर कर रहा है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तुम पागल के बच्चे हो, जाओ। अच्छा चला जाता हूँ मैं, कुछ टर्म्स होंगी। ओ भाई खुदा के वास्ते जाके काम कर ले यार, टर्म्स की बात नहीं कर। उससे भी टर्म्स होंगी। ओके खैर चले गए। फहद भाई बैठ के बात हुई है, बताया कुछ चीज़ें मैंने शेयर की उनसे पर्सनल, कि यार मुझे कहानी पे बड़ा, मुझसे नहीं होगी। बेसिकली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने हाँ, प्यार से बता दी। मैंने फिर भी उन्होंने कहा हाँ वो देख लेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, और ये है प्रोजेक्ट बेटियाँ, ये करना है। उन्होंने भी डायरेक्ट था, उन्होंने कहा ये रोना वोना छोड़ो, हाँ, ये तुम बात ये काम है, ये करना हाँ। है। और फहद भाई की बहुत अच्छी बात है, ही इज स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, ये है बेटा ये करना है तो कर, नहीं करना तो वो दरवाजा बाहर जा। वेरी और एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई आल्सो क्रेडिट हिम कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया, यू नो। बिल्कुल आई एम इन डेप्थ। तो अच्छा मैंने लिया, उस टाइम तक मैंने हाँ नहीं की थी, मैंने कहा ठीक है मैं एपिसोड्स पढ़ता हूँ घर जाके। यार सलान भाई है हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है MD, तो वो उन्होंने बात की, ये वो पैसों की बात की, मैंने कहा यार मैं कर लूँगा, मैं प्रोजेक्ट पढ़ के आता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तू स्क्रिप्ट ले जा और 10 एपिसोड है और पढ़ कर आ जाना और हमें बता देना। वो बड़ा मज़े का वाक़या है। हमारी आदत स्क्रिप्ट पढ़ने की बहुत तेज़ है, मुझे शायद 2 दिन लगे 10 एपिसोड पढ़ने में। मैंने 1 दिन 2 दिन, हाँ
एक दिन बाद ही मैंने पढ़ के, मैंने रात में फ़ोन किया कि मैं पढ़ चुका हूँ, अरसान भाई को, तूने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं कल आ रहा हूँ बात करने के लिए। मैं 2 दिन बाद पहुँचा, अरसान भाई कहने यार बैठ बैठ बैठ, इतनी देर फहद भाई आए। तो वो अच्छा वो स्वैग है उस आदमी का, वो अंदर आया, भाई मिठाई मंगवाओ मिठाई। अब मैंने कहा मिठाई मंगवा लो, मैंने अभी हाँ नहीं की। आई रियली लाइक इट, कि मतलब यू लाइक मैंने हाँ नहीं की है, मतलब मिठाई मंगवा। नखरा अच्छा नहीं खत्म हो वो रहा। अभी बता दो, वो मिठाई उस बात के लिए नहीं थी, अच्छा मिठाई इस बात की। मिठाई किसी और बात के लिए थी। ओह। अगला जुमला उनका फिर ये था, यार कोई ऐसा डायरेक्टर आया जो स्क्रिप्ट पढ़ के आया है। ओके। तो अच्छा उस टाइम भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों कि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फॉर मी जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे स्क्रिप्ट इज लाइक अ कुरान टाइप ऑफ अ थिंग, उसकी वैल्यू बहुत है। तो मैंने पलट के बोला, मैंने लेकिन फहद भाई डायरेक्टर का तो काम ही यही है, उसका तो काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट पढ़े ताकि वो एनालाइज कर सके स्क्रिप्ट को, ताकि वो कहानी को लेके चल सके। वो भाई हमें पता है ये बड़ा रेयर है, और 2 दिन के अंदर तुम पढ़ के आ गए, ये तो उससे भी ज़्यादा रेयर है। लोग हफ्तों लगाते हैं यार ये चीज़ करने के अंदर, और इट्स अ गुड थिंग। तो क्या फिर सोचा, मैंने कहा हाँ वो कुछ पैसों की बात है, हाँ वो अरसलान कर लेगा, तुम ये कर रहे हो, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स है वो कंटेंट में देख लेना, कर रहे हो इधर उधर नहीं। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। अच्छा उस टाइम मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने कहा आर या पार, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है प्रिपरेशन करो, कास्टिंग लॉक करो, ये करो वो करो। प्रोसेस आया और मैंने बस इतना बोला, मैंने कहा कुछ अलाउ है कि तुम्हें जो करना है करो। ओके। इस वक्त आपका क्या चैलेंज है एज अ डायरेक्टर? इस वक्त मेरे पास चैलेंज ये है कि मैं वो कहानियाँ जो मंजर आम पर नहीं आने देते लोग, वो सुना सकूं। सुनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल। हमें बहुत लगता है हमें एक काफ़ी अरसे तक ना बड़ा कंट्रोल रखा गया है कहानियों के मामले में, कि नहीं नहीं ये इस तरफ नहीं जा सकते, इस तरफ नहीं जा सकते। मुझे लगता है अब दौर वो है जहाँ आपको जाना ज़रूरी है। सो मेरा सवाल था, लेकिन मैं इसी से कनेक्टेड है कि जब मैं आपका पूरा ट्रेजेक्ट्री देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह कितनी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, इन थॉट प्रोसेस है, यू नो यू नॉट दैट पर्सन जो ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं, चीज़ें बॉदर करती हैं, यू वांट टू जितना अपनी कैपेबिलिटी में उसको कर सकते हैं। तो फिर क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से चेंज लेकर आएंगे, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि जो स्टोरीज़ नहीं सुनाई जा रही मैं उनको सुनाना चाहती हूँ। हाउ आर यू प्लानिंग टू पुश द एनवेलप अ लिटिल बिट एवरी टाइम? कुछ सोचा हुआ है? मुझे बड़ी आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं सोच रही थी, मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस है जो आपने खुद भी अभी कहा। मायरी सिलेक्ट करने से पहले आई रेड 4 और 5 स्क्रिप्ट्स विच वर गुड, और मुझे लगा यार ये हो रहा है, ये बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं, और मैं कंफ्यूज रहा स्क्रिप्ट पे। और शायद फहद भाई और डॉक्टर साहब वगैरह ये लोग भी समझ गए कि इसको ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, इसको कहानी का मसला है, और मुझे कहानी का मसला है। मैं बेटियां मैंने कर लिया ना, तो मैं दोबारा बेटियां नहीं करना चाहता। अगर कोई डिमांड भी करेगा ना सीज़न 2 बना दो, तो मैं कहूँ बनाओ, मुझसे नहीं करवाओ, किसी और से करवाओ, क्योंकि फिर जब वो अपनी तरीके से कहानी सुनाएगा तो वो एक नया रंग लेकर आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने जो रंग देना था वो दे दिया, मैं रिपीट नहीं कर सकूँगा। तो आई वॉज इन सर्च ऑफ दैट स्क्रिप्ट। अच्छा ये मायरी ऐसी मेरे हाथ में नहीं आया है, ये इसके पीछे भी कहानियाँ हैं बहुत सारी। मायरी की स्क्रिप्ट उठाने की भी यही वजह थी जो अभी आपका सवाल है कि आप कहानी वो वाली सुनाना चाहते हैं। प्रोसेस है पूरा, ये डिस्कस हो रहा था चाइल्ड मैरिज के नाम से प्रोजेक्ट, और इसे फजर डायरेक्ट करने वाला था, फजर रज़ा जो बिग बैग में होता है। तो वो कुछ अब मुझे सुनगुन मिलती रहती थी क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है कि उसको फजर को थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बॉदर कर रही हैं। फिर उसे एक और स्क्रिप्ट अच्छा लग गया तो उसने वो सिलेक्ट कर लिया, अब ये स्क्रिप्ट फ्री हो गया है। अच्छा इस पे चैनल भी थोड़ा सा हेजिटेंट था, थोड़ा सा प्रोडक्शन हाउस भी हेजिटेंट था क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। अभी कल की ना एपिसोड चली है तो उसके अंदर जो फायजा जो छोटी बहन है उसके रिश्ते की बात हुई। तो अच्छा इस ट्रैक से बहुत घबराए हुए थे, ये ट्रैक नहीं डालना चाहता था, चैनल भी नहीं डालना चाहता था कि यार इतनी छोटी बच्ची। मैंने कहा दैट इज़ द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही चीज़ तो है।
कल रात में कमेंट्स पढ़ रहा था, जितने लोग ग्लैमर और इस सारी चीज़ की तरफ जा रहे थे, ग्लोरीफाई वाली एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप तो ये इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं. अच्छा रिलेशनशिप में ट्राई टू अंडरस्टैंड दे बोथ आर कैरेक्टर्स एंड दे बोथ आर